नमस्ते, कृपया बताएं कि मानव संसाधन विभाग कैसे जाएं? पहले साइन कर लो। ठीक है। गुआन मिस, शुभ प्रभात। शियाओसन थोड़ी देर में कोई आएगा, उसे मेरे कार्यालय में मेरा इंतजार करने को कहना। ठीक है। बस उसे सीधे 8वीं मंजिल पर मानव संसाधन विभाग में भेज दो। बहुत परिचित लग रहा है, कहीं पहले देखा है। कौन सा 7वां है? 7वां में। मेरे साथ आओ। पंद्रह। एक पद के लिए इतने सारे लोग, यह अर्थव्यवस्था का बदशगुन है। कृपया बताएं शौचालय कैसे जाएं? कॉरिडोर के अंत में। देखा, एक पद के लिए इतने सारे लोग आए हैं। हाँ, संख्या लेने में 30 से अधिक लोग लगे हैं, बस एक को चुनना है। तुम गलत हो। बाहर इंतजार करने वाले सभी लोग मूर्ख हैं। क्यों? तुम्हें नहीं पता। दरअसल यह पद पहले से ही किसी का है। किसका? मानव संसाधन प्रबंधक का दूर का रिश्तेदार। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए बाहर के सभी लोग मात्र गुलाबी भेड़ है। यह तो लोगों के साथ खेलना है। यह कहते हैं कि सरकार में कोई होने से अधिकारी बनना आसान है। ऐसा अनुचित है, पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, और फिर भी खुली भर्ती का नाटक क्यों कर रहे हैं? यह तो हम आवेदकों के साथ खेलना है, बेशर्मी है। क्या आप गु फेफई है? पहले कॉबी कंपनी में वरिष्ठ डिजाइनर थे। बैठो। क्यों छोड़ दिया कॉबी कंपनी के वरिष्ठ डिजाइनर का पद? क्योंकि मेरी पूर्व कंपनी को आर्थिक संकट में कटौती करनी पड़ी। मैं अपने विभाग के किसी भी उत्कृष्ट कर्मचारी को नहीं काटना चाहता था, इसलिए मैंने स्वयं जाने का फैसला किया। मुझे कहना चाहिए कि तुमने दयालुता की, या तुम्हें मूर्ख कहूं? मुझे लगता है कि मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी क्षमता से मैं कहीं भी ऐसा ही काम पा सकता हूं, जैसा कि कॉबी में था। गुआन मिस, मेरे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। क्या आपके पास पहले के कार्य हमें दिखाने के लिए हैं? ये मेरे डिजाइन चित्र हैं। यह मशरूम हाउस है, मेरे डिजाइन कार्यों में से एक। क्या आप अपने कार्य का परिचय दे सकते हैं? मुझे लगता है कि घर और घर में रहने वाले लोगों के बीच संबंध होना चाहिए। हम सब के पास बहुत सारा प्यार है, लेकिन कोई इसे बांटने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने डिजाइन में डाल दिया और हर घर में रहने वाले के साथ अपना प्यार बांटा। मैं एक दीवार, एक खिड़की के माध्यम से, यहाँ तक कि एक कील के माध्यम से भी हर उस अकेले व्यक्ति के साथ जो मेरी तरह है, उन्हें यह महसूस कराना चाहता हूँ कि कम से कम दुनिया ने उन्हें नहीं छोड़ा है। यह मेरा पहला डिजाइन काम था, एक छोटा सा घर, दो प्यार करने वाले लोग। मैं चाहता हूँ कि हर कोई खुशी पाए। ठीक है, काम यहां छोड़ो, तुम पहले बाहर जाओ। कोई खबर होगी तो हम तुम्हें सूचित करेंगे। यह मशरूम कॉटेज मैं ले जा रहा हूँ। क्यों? मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आऊंगा। यह कैसी बात है? क्या लोगों के साथ खेल रहे हो? ऐसी कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। एफआई इंटरव्यू कैसा रहा? माँ छोड़ो, कोई मौका नहीं है। तुम उन्हें इतनी ऊंची शर्तें मत दो। तुम क्या जानो, हम शर्तें रखने के लायक नहीं हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगा, ठीक है, बाय।
तुम ठीक हो। मेरा स्नैक्स। तुम ठीक हो। ब्लाइंड डेट आंटी, बदमाश। तुम हर जगह कैसे मिल जाते हो? मैं भी यही कहना चाहता था, तुम ठीक हो। तुम सच में या झूठ? एक्साए ओलिजिडाई, एक्साए ओलिजिडाई। माफ करना। तुम कैसे हो? कहाँ दर्द है? मेरे दिल में दर्द है। क्या अस्पताल जाना चाहिए? बकवास, बिल्कुल अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल जाना है तो यहाँ क्यों पड़े हो? चलो 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 चलो, एक्साइओलिज़ेडाई। पापा माफ करना, उठो उठो। चलो। एक्साए ओलिजिडाई, ठीक है ठीक है। मेरी एक्साए ओलिजिडाई। ठीक है, गाड़ी में बैठो। सावधान रहना। शिशु लिजी के पिता ने आपकी देखभाल ठीक से नहीं की है। अब और सहन करो, बस अस्पताल पहुंचने वाला है। गुएफईआई एफईआई। तुम्हें पता कैसे चला कि मेरा नाम क्या है? यहाँ तुम्हारा रिज्यूमे और कवर लेटर है। कोबी में क्यों नहीं रहे? खुशी से काम नहीं कर रहे थे। तो अब तुम क्या हो? यह एक व्यर्थ की यात्रा रही। क्या मतलब है? केवल एक पद ही था और वह भी आंतरिक रूप से निर्धारित हो गया, मानव संसाधन विभाग के एक दूर के रिश्तेदार के लिए। यह साफ साफ उन उम्मीदवारों को झांसा देने का मामला है। रूपरेखावादियों का खेल है। यह बिल्कुल बेतुका है। इसका आंतरिक रूप से निर्धारण हो चुका है, फिर इस सार्वजनिक भर्ती का क्या मतलब? ये उबड़ खाबड़ लोग, क्या वे सबको मूर्ख समझते हैं? यह बिल्कुल बेतुका है। तुम्हें कुछ नहीं है, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो? अरे दर्द हो रहा है, जल्दी चलो। तुम सचमुच ऐसा कर रहे हो? अब चिल्लाओ मत, क्या हम अस्पताल नहीं जा रहे हैं? ठीक है। आओ आओ, पहुंच गए, तुम वहां बैठो। ठीक है। तुम वहां बैठो बैठो। आओ तुम बैठो, मैं तुम्हारा टिकट काटता हूँ। मुझे अपना बैग दे दो। क्या करना है? अगर तुम बहाना बनाकर भाग गए तो क्या होगा? ले लो। आप इस पिग्गी बैंक को हमेशा साथ क्यों रखते हो? जांच हो गई है, सब कुछ ठीक है। ईसीजी में कोई समस्या नहीं पाई गई है। मुझे दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि मेरे दिल में समस्या है। तुमने मेरी प्रिय गिटार को तोड़ दिया। मुझे दर्द हो रहा है। फिर तुमने मुझे बेकार के लिए अस्पताल क्यों बुलाया? क्या तुम्हें लगता है कि यह मुफ्त जांच है? तुमने मुझे टक्कर मारी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जांच करवानी चाहिए? अगर मेरी आंतरिक चोट होती तो तुम्हारी तबाही हो जाती। तुम वास्तव में बेईमान हो। शारीरिक रूप से तो कोई समस्या नहीं है। अब मुआवजे की बात करते हैं। क्या मुआवजा? तुमने मेरी प्रिय गिटार को तोड़ दिया। क्या तुम्हें मुआवजा नहीं देना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? तुमने एक संगीत प्रेमी को। अब बताओ तुम कितना मुआवजा देना चाहते हो? खुद ही कह दो। तुम मुझसे रिश्वत मांगना फिर चाहते हो ना? पुलिस को बुलाओ और देखो कि वह क्या कहते हैं। कहो तुम कितने पैसे चाहते हो? यह गिटार बहुत ही महंगा है, बहुत कीमती है। इसकी कीमत कम से कम 5 लाख है। 5 लाख रुपए? जा लूट कर ले आओ। तुम्हारी इस फटी गिटार की कीमत 2000 रुपए है, समझते नहीं हो? बहन तुम भी माहिर हो, तुमने भी संगीत खेला होगा। अच्छा, बातें बंद करो। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो।
तुम्हें नंबर क्यों चाहिए? तुमने मुझे टक्कर मारी है, स्वीकार करोगे या नहीं? मैं स्वीकार करता हूँ। तुमने मुझे टक्कर मारी जिससे मेरी गिटार की शारीरिक क्षति हुई है। आधे शरीर का पक्षाघात हो गया है, स्वीकार करोगे? मैं स्वीकार करता हूँ। तो तुम्हें अपना मोबाइल नंबर छोड़ना चाहिए जब मैं यह सोच लूं कि क्या करना है। मैं तुमसे संपर्क करूंगा। गुंडा। ऐसे अच्छे से गुंडे कहाँ मिलते हैं जो हमेशा कॉल करते हैं? ठीक है गुआन जी, हम जो बात की थी वही करे, ठीक है। अपने भतीजे को भेज दो। जो मैनेजर से मैं बात कर लूंगा। धन्यवाद गुआन जी। बस नौकरी के लिए आने वालों को अफसोस है। वास्तव में यह गुएफीआई एक प्रतिभा है। इतने लोगों में से मैंने उसे ही अच्छा पाया। हाँ, लेकिन वो समझती नहीं है। आजकल कोई भी काम संबंधों के बिना होता है क्या? बॉस एक्सयूवी ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उन्होंने क्या कहा? बॉस एक्सयूवी ने कहा है कि हमें गुएफी आईफीआई को रख लेना चाहिए। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं चुना? कोई वजह नहीं माँ। सबकी नौकरी पहले से तय हो जाती है। तय होने के बाद लोग क्यों बुलाए जाते हैं? यह तो लोगों को परेशान करने के लिए ही है। बहन, मेरी ये कार कैसे खराब हो गई? कार टक्कर मार गई। तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी? माँ, मेरी कोई चोट नहीं लगी। मेरी प्यारी बहन, ये कार एक्साइवा को स्कूल जाने के लिए इसी पर निर्भर है। चिल्लाते क्यों हो? बस एक छोटी सी टक्कर है। इसके लिए भी पैसे लगेंगे। तुम्हारी कार का बीमा तो है ना? मैंने सस्ते के चक्कर में पूरा नहीं किया। छोड़ो छोड़ो, इंसान सही सलामत है। बस कहना आसान है। तुम्हारा क्या मतलब है? गाड़ी जरूरी है या मेरी बहन? मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब तो है? अब गाड़ी इस हालत में है। मैं नमस्ते। सच में? धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अच्छा। क्या बात है माँ? कह रही थी कि मैं चुन लिया गया हूँ। सच में बहुत अच्छा। दीदी, तुमने कहा था कि सब तय हो चुका है। मुझे भी नहीं पता। अच्छी बात है, अच्छी बात है। भगवान की कृपा हो। दीदी, मेरी गाड़ी का क्या होगा? मैं पैसे देकर ठीक करवा दूंगी। तुमने कहा था अगले महीने। ठीक है, ठीक है। माँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो और काम में सफलता मिले। नई कंपनी में अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलो। ये नहीं मेरा मतलब है। आज तुम मेरे पहनावे पर टिप्पणी करो। तुम आखिरकार मुझ पर विश्वास करने लगे। पागल। कह सकते हो कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मैं भी यही सोचता हूँ, पर बदकिस्मती अभी भी पीछा कर रही है। आज नई कंपनी में पहला दिन है। नई शुरुआत। गुएफीआई हौसला रखो। नमस्ते, मैं नई डिजाइनर गुएफीआई हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें। हुआंग मैनेजर मिस को आ गई हैं। उन्हें अंदर आने दो। मिस गु, हुआंग मैनेजर आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। अंदर आओ। हुआंग मैनेजर। एफआई दीदी। मेक, तुम यहाँ कैसे? मेरे चाचा। तुम लोग जानते हो, तो मुझे परिचय कराने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम लोग अब साथी हो। तुम वही हो जिसे तय कर लिया गया था। एफआई दीदी ने पहले से ही सोच लिया था। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ लिंदा के पास।
यह तो कहा गया था कि सिर्फ एक पद ही खाली है। ऐसा ही है। वास्तव में इस डिजाइन विभाग में सिर्फ एक डिजाइनर के पद के लिए जगह है, लेकिन बाद में हमने विचार किया कि आपका कार्य अनुभव और दृष्टिकोण बहुत शानदार है, इसलिए हमने खास तौर पर एक पद के लिए आवेदन किया। ये अतिरिक्त रूप से बढ़ाया गया है। अतिरिक्त रूप से बढ़ाया गया, सिर्फ इसलिए कि मेरा कार्य अनुभव शानदार है। बिल्कुल। ठीक है, मैं अपनी सचिव लिली को कहूंगा आपको मानव संसाधन विभाग में ले जाए। आप अभी जा सकते हैं। अच्छी तरह से काम करें। इधर आइए। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई वजह नहीं है? फेई जी, आप झूठ मत बोलिए। आप गुप्त रूप से कुछ छुपा रही हैं। मैंने क्या छुपाया? मैंने क्या उजागर किया? गुआन मैनेजर, दोनों का स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, यह हमारे डिजाइन विभाग के उप प्रबंधक हैं, गुआन याकिन जी। हमारे डिजाइन विभाग के झू प्रबंधक पहले विदेश गए थे, कुछ दिन पहले वापस आए और अभी छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं आप दोनों का परिचय अन्य सहकर्मियों से करवा रही हूँ। अच्छा, आओ ठीक है, सब रुको। नए सहकर्मियों का परिचय कराना है। यह गुफेई फेई जी हैं। नमस्ते नमस्ते। यह होंगशी हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और यह बाई शियाओ शियाओ हैं। ये दोनों हमारी सहायक डिजाइनर्स हैं। यह शियाओ यान है, वह जिंग जिंग है, वह हमारे कार्यालय की मुख्य है। मुझे यूटू कह लें, यू तू। क्योंकि उसका नाम बाई है और वह इधर उधर कूदती रहती है, इसलिए हम सब उसे यूटू कहते हैं। ऐसा है। नमस्ते। तुम यूनिवर्सिटी की हो ना? हाँ, क्या तुम भी हो? मैं तुमसे 2 साल छोटी हूँ। फेई जी, आप तो पूरे यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? चूंकि तुम दोनों यूनिवर्सिटी की हो तो फिर तुम्हें फेई फेई को परिचित कराने का जिम्मा दिया जाता है। होंगशी, तुम माके को संभालना। अभी तो काम का समय है। नए सहकर्मियों का स्वागत रात्रि भोज पर आज रात ही होगा। ठीक है, सब लोग काम पर लग जाओ। चलिए फेई जी, इधर ठीक है माके। तुम मेरे साथ आओ, ठीक है। एफीआई जी, पहले बैठो, मैं डिजाइन चार्ट लेकर आता हूँ। धन्यवाद। यहाँ एफीआई जी देखो, यह हमारी कंपनी का पुराना डिजाइन चार्ट है, पहले इसे समझो। कंपनी का डिजाइन स्टाइल और दिशा, बढ़िया है। इसे इंडस्ट्री में काफी सराहना मिली है। ये सब ग्वान जी ने डिजाइन किया है। उसमें इतनी काबिलियत कहाँ है? अगर उसकी पृष्ठभूमि न होती तो। छोड़ो छोड़ो, ये सब हमारे बॉस की कृति है। बॉस यानी झू मैनेजर, तो आपके झू मैनेजर बहुत काबिल हैं। और बहुत हंसमुख भी हैं। सच में? लेकिन उनकी शादी हो चुकी है। मैंने यह नहीं पूछा। तुम यह देखो, यह मेरा डिजाइन है। यह पाइपलाइन गलत कैसे हो सकती है? यह मेरा प्रारंभिक ड्राफ्ट है, अभी अंतिम संपादन नहीं हुआ है। जूनियर, हम सभी डिजाइनर हैं। यह बेसिक डिजाइन है, इसमें गलती कैसे हो सकती है? तुम वापस जाओ और इसे ठीक करो जल्दी जल्दी। पता है सीनियर, एफआई जी, आओ आओ। क्या हुआ? देखो, वे भी इको फ्रेंडली घरों पर रिसर्च कर रहे हैं। बॉस ने मुझे इको फ्रेंडली घरों पर रिसर्च करने को कहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अभी तक सबमिट नहीं किया। मेक हमारा पुराना इको फ्रेंडली घर का डिजाइन एजेंसी कंपनी ने खरीद लिया है। डेटा मेरे पास है, कल मैं लेकर आऊंगा। तुम उसे देख लेना। ठीक है। तो मैं पहले काम पर लगता हूँ, ठीक है? वायु, तो क्या तुम्हारे पास ड्राइंग पेपर है? पेपर, वापस लो। तुमने अभी ऐसा क्यों कहा? वह कौन सोचती है कि वह है, नई आई है और हुक्म चला रही है। वो ऐसी ही है। पहले कोबी में वो मेरी बॉस थी। वह कोबी में था।
वायु तुम क्या कहना चाहते हो? क्या हुआ FEIG? मैंने तुमसे ड्राइंग पेपर मांगा, तुमने मुझे मेंस टॉयलेट में भेज दिया। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा ड्र मुझे लगा कि आप टॉयलेट पेपर चाहते हैं। मैंने तुम्हें नहीं सुना। मैंने बस यह स्पष्ट कर दिया है कि यह कागज बना रहा है। लाइन लाइन लाइन। अब मैं आपको 2 ड्राइंग पेपर लेने के लिए कहता हूँ, ठीक है? क्षमा करें, मेरे पास कोई नहीं है। क्या करना? आप इसे ले सकते हैं। मेरे पास जो हमेशा उपयोगी होता है। भविष्य में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आओ और मुझे ढूंढो। यू तो बस इस तरह है। बच्चे का स्वभाव। पिच्चू का बदला लिया जाएगा। उसके साथ झगड़ा मत करो, कल ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। बड़ी बहन अंधी डेट। बड़ी बहन फिर से हेलो। आप कैसे हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो आपके पास एक कड़वा चेहरा क्यों है? मैं आपसे कहीं भी कैसे मिल सकता हूँ? कृपया अगली बार मुझे नमस्ते कहो। मैं तुमसे छुपा सकता हूँ। आपको कौन परेशान करता है? मुझे आग लगा दो। क्या आप परवाह करते हैं? लगता है कि आप सुंदर हैं। तुम मुक्त हो। सड़कें लोगों से भरी हुई हैं। क्यों आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं? इसकी परवाह नहीं है। जरूरत नहीं। आपके लिए एक गीत। मैं देख नहीं सकता। परिचित सड़क। अभी भी अपनी तस्वीर बनाए रखें। जानिए, एक दिन हम मिले इस गली में। क्या कोई नहीं कहेगा माफी? मुझे पता है कि एक दिन जब फिर से उस मंजिल को मैं हमेशा के लिए था। धन्यवाद MTV, धन्यवाद टीवी, धन्यवाद एल। भविष्य में CTV के लिए धन्यवाद। आपका गाना बहुत अच्छा है। किसके? मेरा। कौन? मैं खुद के नीचे। यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसे बंद कर दिया जाता है। मैं सुन नहीं सकता कि मैं क्या गा रहा हूँ। मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं इसे देख नहीं सकता। आप भी संगीत जानते हैं। कौन कहता है कि गुंडे संगीत नहीं समझ सकते? संगीत एक गंभीर व्यवसाय नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। कौन कहता है कि संगीत एक गंभीर पेशा नहीं है? आपको लगता है कि संगीत करना एक सच्चा काम है? बिल्कुल सही। स्वतंत्र और पाबंदी से मुक्त। यह न केवल अपने भावों को संवारता है, बल्कि श्रोताओं के भावों को भी प्रभावित करता है। इसमें क्या बुराई है? दोस्त, जीवन साथी, बहन, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे तुम्हारे बारे में अलग नजरिया हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम संगीत की सराहना भी करती हो। मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ, तुम्हारी बहन कॉलेज में संगीत प्रेमी थी। तो अगर तुम अज्ञानी नहीं हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी गिटार की कीमत क्या है। अरे अच्छे से बात कर रहे थे और फिर इस पर क्यों आ गए? ठीक है, आज तुम्हें गाना सुनाता हूँ और शुल्क नहीं लूंगा। जल्दी घर जाओ और अच्छी तरह से आराम करो। कल फिर से मेहनत से काम करो और पैसे कमाओ। और गिटार का पैसा चुका दो। बहुत स्मार्ट।
अगली बार मिलने पर ऐसे उदास मत होना। अलविदा। वापस आ गए। एक्साइयोलॉजी आओ, मुझे बताओ कैसे मेरी किस्मत बदल सकती है। तुम तो इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन मैं बहुत बदशगुनी हूँ। जिन लोगों से मिलना नहीं चाहिए था और जो बातें नहीं होनी चाहिए थी, ये सब इन 2 दिनों में हो गए। मुझे विश्वास न करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन लेकिन मत कहो, मुझे बताओ कैसे मेरी किस्मत बदल सकती है। अगर तुम मुझे बताओ कि मुझे अपने सर पर रखूं तो मैं तैयार हूँ। वास्तव में क्या हुआ है? मत पूछो। एफईआई। ये बात ऐसी है, यह एक मनोवैज्ञानिक सुझाव है, जैसे मैं बोलूंगा कि आज तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा और तुम्हें विश्वास हो गया, तब तुम्हें पूरे दिन अच्छा महसूस होगा, सब कुछ अच्छा लगेगा और आखिर में तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि तुम्हें बदशगुनी होगी, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ, बहुत बदशगुनी होगी, और जितना ज्यादा सावधानी बरतोगी उतनी ज्यादा बदशगुनी होगी। फिर तुम्हें लगेगा कि मेरी बात सही थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब ये कि अगर तुम मन की स्थिति संभाल लो तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं ठीक कर सकूं, मैं फिर से आकर तुमसे पूछ सकता हूँ क्या? ऐसा लगता है कि तुम्हारी समस्या काफी गंभीर है। बेवकूफी छोड़ो, कोई उपाय है क्या? यह सवाल मेरी समझ से परे है। ऐसा लगता है कि मुझे नेट पर किसी बड़े से पूछना होगा। फिर जल्दी करो, मेरे पागल होने से पहले जवाब दे दो। तुम्हें क्या गंभीर बात हुई है? वो तुम्हें अनदेखा कर रहा है। मैं तुम्हारी तरह इतना पगलाया नहीं हूँ। चलो छोड़ो, एक्साइयोमिंग के लिए पानी बदलने चलता हूँ। एक्साइयोमिंग, मैंने तुम्हारा ये नाम कैसे रखा? ऐसा नाश्ते का नाम रख दिया, इसे बदल दो। तो एक्साइयो कियांग रख लो। मैंने तो सोने की मछली पाली है, कॉकरोच नहीं। तो फिर तुम क्या रखना चाहोगे? क्या ने? ये कौन सा नाम है? चीनी नाम। कैने। क्या ने? ऐसा लगता है कि वो बदमाश सच में झूठ नहीं बोल रहा था। ये गिटार वाकई में बहुत महंगा है। अरे बाप रे। श्रीमती झंग, शुभ प्रभात। क्या उसे ये करना है? अब मैं फैसले की घोषणा करता हूं। कंपनी ने नानहू छोटी चांद परियोजना को डिजाइनर ग्वेफी आईफीआई को देने का फैसला किया है। बॉस, नानहू छोटी चांद मेरा था। अभी मुख्य इमारत खड़ी हो चुकी है और आंतरिक डिजाइन भी पूरा हो गया है। अचानक उसे हाथ में लेने के लिए बुलाया, इसका क्या मतलब है? ये ऊपर से आया फैसला है। तुम्हारा ऊपर वालों से कोई रिश्ता है? मैं पूछता हूँ, ऊपर से ये फैसला किसने लिया? ये मैं नहीं बता सकता। मैं नया आया हूँ, नानहो के प्रोजेक्ट से मेरा परिचय नहीं है। आप मुझे अचानक ही हस्तांतरित कर दिया, खुद को भी पता नहीं कैसे करूँ। वायु तू तुम्हें सारी जानकारी देगा। तुम्हें सुबह का समय दिया गया है इसे समझने के लिए, और दोपहर को हमारे साथ कार्यस्थल पर आना है। नानहू उसे दे दिया, अब मैं क्या करूं? तुम उसके सहायक के रूप में काम करोगे। इस प्रोजेक्ट को मैं नहीं लेना चाहता। ये फैसला पहले ही हो चुका है, तुम तुरंत जाकर समझो। तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, बैठक समाप्त है।
झू मैनेजर, ये किसकी मर्जी थी? झांग उपाध्यक्ष ने खुद मुझे फोन किया। वाह, मुझे पता चल गया। यह दे दो। ये तुम्हारे लिए चाहिए थे डेटा। फेई जी, इन दिनों अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, बहुत बहुत माफ कीजिएगा। फेई जी, तुम तो बड़ी गुप्त रहस्यमय हो। मेरा आदर तुम्हारे प्रति और 100 गुना बढ़ गया है। अब बकवास मत करो, मुझे ये सचमुच समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। समझे समझे समझे, चुपचाप चुपचाप। आगे भी फेई जी, कृपा करके मेरा ख्याल रखना। धन्यवाद। लोग कहते हैं कि शिक्षा अच्छी होने से ज्यादा चेहरा अच्छा होना जरूरी है, और अगर चेहरा अच्छा है तो कोई न कोई आश्रय देगा। मेरी कंपनी में सबसे बड़ा नेता जो मैंने पहचाना है वह है जो हुई मिंग। क्या वह है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या उसने जानबूझकर मुझे अकेला छोड़ दिया है? जो हुई मिंग, तुम ठग हो। आज खाने के लिए कैसे फुर्सत मिली? आज सुबह तुमने झो हुई मिंग को फोन किया था। हाँ। नानहु छोटी चंद्रमा प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हो। ये सिफारिश नहीं है, ये आदेश है। क्यों, क्या आप गु फेई फेई को जानते हैं? गु फी फी या गु चिंग चिंग, क्या मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं है। तो फिर क्यों? ये हमारे महानिदेशक महोदय की इच्छा है। वाह, उसने आधी रात को मुझे फोन किया और कहा, नानहु प्रोजेक्ट डिजाइन विभाग की गु फी फी को सौंपना है। उसे ये सम्मान देना जरूरी है। वह गु फेई फेई से क्या रिश्ता है? तुम कितने दिनों से नहीं मिले हो? कुछ दिनों से। ध्यान रहे घर का पिछवाड़ा आग न लग जाए। लगता है मैंने गु फेई फेई को गलत अंदाजा लगाया है। फेई जी, क्या तुम्हें पता है, अभी पूरी कंपनी बात कर रही है। तुम झांग उपाध्यक्ष की दूसरी दत्तक बेटी हो। दूसरी? तो पहली कौन है? गुआन याकिन। मुझे तो झांग उपाध्यक्ष का चेहरा भी नहीं पता। फेई जी, क्या तुम्हें अभी अकेलापन महसूस हो रहा है? क्या तुम्हें पता है कि होंगशी और यू तू ने तुम्हें क्यों अलग किया है? क्यों? क्योंकि वे लोगों को लगता है कि तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य है। तुम खुद को छुपाती रहती हो। मैं बहन जी आपके करीब है। आपको क्या नहीं कहना चाहिए था। इसके विपरीत, यदि आप दूर जाते हैं तो आप अपने प्रतिशोध के बारे में चिंतित हैं। आप इस समूह में कभी फिट नहीं होंगे। हर कोई आपके खिलाफ है। मैंने कहा, मेरी बड़ी बहन, तुम सच कह दो। क्या आप कर सकते हैं? आपके और हमारी कंपनी के बीच सबसे अच्छा रिश्ता कौन है? तुम मुझ पर भरोसा करना। मैं कंपनी में किसी को नहीं जानता। मैं क्या आवेदन कर रहा हूँ? मैं बस सीधे आता हूँ। भाभी, क्या आप मुझे दोस्त की तरह नहीं करते? मैं जो कहता हूँ वह सच है। यह जामुई है। मैं किसी और उच्च स्तर के लोगों को नहीं जानता। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ठीक है, खाओ खाओ। क्या फीफी परियोजना की स्थिति स्पष्ट है? यह स्पष्ट है। क्या यूटो से पूछने के लिए कुछ भी अस्पष्ट है? बेटी को समझ नहीं आता कि आप मुझसे पूछते हैं। मैं आपका सहायक हूँ। ऐसा मत कहो। मालिक जी, कुछ पानी पिए। आओ और बैठो। क्या ये एयर कंडीशनर ठीक है? बैठ कर बैठ। बड़ी बहन, तुम यहां क्यों हो? बहन, वह आपका भाई है। मेरा भाई? मेरा भाई आश्चर्य काम नहीं करता है। जिंग दाकियांग के बाद नानहु जियाओई परियोजना मिस बाई अब नहीं है। स्वीकृति जांच के लिए पूरी तरह जिम्मेदार।
भविष्य में आपको इसका बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है, बैठ जाओ। आज आया हूं तुमसे कुछ कहने को। क्या बात है? हेड ऑफिस ने अपना इस्तेमाल किया था वाल्व स्विच, राष्ट्रीय गुणवत्ता निरीक्षण विभाग के मानकों के अनुरूप नहीं। एक बड़ा सुरक्षा जोखिम। खिड़कियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। न केवल आपने बिना अनुमति के सस्ते सामग्री को प्रतिस्थापित किया, कीमत भी गलत। ये प्रबंधक जी, हर बार मैं इसे खरीदता हूं। ये सब आपके वित्त द्वारा सत्यापित है और इस सूची में आपका वित्तीय टिकट है। अपने लोगों को हम खुद ही संभालेंगे, लेकिन आप इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। वो प्रबंधक नहीं है। हमारे बीच एक गलतफहमी होनी चाहिए। तुम मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी छोटी सी चाल से केवल अनभिज्ञ लोग ही धोखा खा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है। अब तुम्हें मुझे पैसे वापस करने होंगे, वरना तुरंत काम बंद कर दो। और वित्त विभाग के लोग दोपहर में ही तुम्हारी बही खाता जांचने आएंगे। खुद समझदारी से काम करना। झू मैनेजर, मुझे समझाओ। मैं तुमसे कहता हूं, ये बात ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बहन। वो तुम्हारा देवर है। वो घटिया सामग्री का उपयोग करता है और खराब काम तुम्हें पता है? नहीं पता, मैं यहाँ आने से पहले भी नहीं जानता था। नानहू प्रोजेक्ट डाकियांग के पास है। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। एफआई बहन, तुम आते ही नानहू का प्रोजेक्ट ले लिया। क्या तुम ज़ेंगडाकियांग की रक्षा करना चाहती हो? बाई एक्सआईओ बिना सबूत के झूठे आरोप नहीं लगाए जा सकते। वायुतु नानहू पहले तुम्हारा प्रोजेक्ट था। ज़ेंगडाकियांग की इंजीनियरिंग टीम भी तुम्ही ने रिकमेंड की थी। वो तो कुछ दिन पहले आई है। नानहू में समस्या आने पर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन एफआई वायुतु के कहने में भी बात है। आखिर तुमने कंपनी में आते ही नानहू को ले लिया और इंजीनियरिंग टीम के लीडर तुम्हारे देवर है। फिर खाते में समस्या आई। कहीं किसी को भी यकीन होगा कि ये संयोग है। मैंने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे यह भी पता नहीं कि किसने मुझे नानहू प्रोजेक्ट दिया। जू हुईमिंग, तुम्हारा मेरे बारे में क्या विचार है, बोलो। ऐसा करो, वित्तीय विभाग लेने से पहले जल्दी से समस्या का समाधान करो, वरना तुम्हारा देवर बहुत परेशान हो जाएगा। मैं ज़ेंगडाकियांग। बहन, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी। ज़ेंगडाकियांग, तुम हमेशा ऐसे ही होते हो। खुद ने गलती की है और फिर भी जिंदगी मौत का नाटक करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे मदद मांगने में? पहले कहा थे। ऐसा कैसे किया तुमने? बहन, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुम पैसे निकालो। मैंने पैसे खर्च कर दिए हैं। हमारे घर में मेरी माँ और बहन का खाना खाया है। तुमने कौन सा पैसा खर्च किया? बहन, अगर मैं पैसे वापस दूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता। नहीं, तुम्हें गारंटी देनी होगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, मैं तो मरने जा रहा हूं। तो मरने जा रहे हो, जाओ। दीदी, अगर मेरे बदशुगल पर नहीं तो फैंग फैंग और एक्साइओवा के बदशुगल पर भी गौर करो। अगर मैं सचमुच जेल चला गया, उन अनाथ और विधवा के बच्चों का क्या होगा? मैं वाकई तुमसे बदशगुनी मर रहा हूँ। दीदी, झू जी से मेरे लिए बात कर दो। ठीक है, इससे आगे मत बोलो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। यह जरूरी नहीं कि मैं सफल हो पाऊंगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद। मैं दीदी, धन्यवाद। दीदी, निकल जाओ। क्या तुम ज़ेंगडाकियांग को छोड़ना चाहते हो? ज़ेंगडाकियांग को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह थोड़ा सा फायदा उठाता है, लेकिन बड़ी समस्या नहीं है। और इतने सालों से इंजीनियरिंग का काम करते हुए मुझे अच्छी तरह पता है। इस बार पिछले बार की तरह नहीं है और हमने बस खराब माल को अच्छे के रूप में बदल दिया। और जो अभी तक खोजा नहीं गया है, गुणवत्ता के लिए हमें किसी को भी सख्ती से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उससे पैसे वापस ले सकता हूँ। मैं उसकी कानूनी जिम्मेदारी का पीछा नहीं करूंगा, लेकिन वो आगे काम करना चाहता है। ये असंभव है। हुईमिंग, अगर यह मामला है, अगर तुम ऊपर कोई जवाब देना चाहते हो तो मुझे लगता है। तुम्हारा क्या मतलब है? डाकियांग को इंजीनियरिंग का काम करने दो, मैं जा रहा हूँ। क्या तुम उसके लिए काला पानी पीना चाहते हो? वह मेरा भाभी जी है।
ये बात फैल गई तो कोई भी तुम्हें नौकरी नहीं देगा। तुम्हें लगता है कि तुम कितने भावुक हो। कृपया कौन बताएगा? जब तक कि तुम ही नहीं बताओगे। जू हुईमिंग, इंसान को इतना क्रूर मत बनो। तुम क्रूर हो या मैं, तुम व्यक्तिगत बदले के लिए सार्वजनिक कार्य कर अपने रहे हो। आप को इतना महान मत समझो। तुम्हारे पास पहले से ही षड्यंत्र था। मेरे पास क्या षड्यंत्र है? तुम हमेशा ऐसा ही काम करते हो। जब तुम किसी को पास करते हो तो खुद ऐसे तरीके अपनाते हो और दूसरों को अपने आप को निर्दोष बनाने के लिए कहते हो। तुम हमेशा ऐसे ही अभिमानी होते हो, हमेशा दूसरों को इतना बुरा समझते हो। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तुम जो चाहो कहना। बस मैं इस तरह की सेवा नहीं करूँगा। रास्ता तुम्हारा है, पछताना मत। वाह, कितनी बढ़िया है एफीआई बहन। प्यार करने वाली बहन, क्या आज रात को समय है? आपको गाने सुनने के लिए बार में आमंत्रित करता हूँ। मन नहीं है। अब क्या हुआ? फिर से नौकरी नहीं है। तुम्हारी गिटार अभी वापस नहीं कर सकता, अलविदा। नया काम पड़ा है। होंगशी, सारे प्रोजेक्ट के डिजाइन ड्राइंग्स तैयार करो। थोड़ी देर में मेरे कार्यालय में लाओ। क्या करना है? क्या तुमने सुना नहीं कि एमडी जल्द ही आने वाले हैं? एमडी का आना क्या फर्क देता है? तुम्हें क्या पता एमडी कितने समय में एक बार दिखाई देते हैं? कंपनी का ज्यादातर समय झंग उपाध्यक्ष के हाथों में है, लेकिन एमडी के हर बार आने पर कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ को पदोन्नति मिलती है। आखिरी बार पीआर विभाग का आधा हिस्सा निकाल दिया गया। कपड़े नहीं पहने थे और नहीं मेकअप किया था। एमडी को यह ना पसंद आया। डरते हो, नहीं डरते हो? बचकली के कारण भी निकाल दिए जाते हैं। ये इतना डरावना है। होंगशी झू, मैनेजर को सूचित करो, जल्दी से बॉस एक्सयूई के कार्यालय में जाओ। बहन, बहन, मेरा मामला कैसा है? तुम अपनी बहन को थोड़ी सांस लेने दो। एफआई माँ, डाकियांग का मामला कैसा है? कहा था कि अगर वह पैसे वापस कर देगा तो उसे नहीं पकड़ा जाएगा। पैसे वापस करने के बाद क्या मुझे ये प्रोजेक्ट फिर से मिलेगा? तुम्हें तो वर्तमान में काम करने के लिए पकड़ा गया है। लोग तुम्हें नहीं पकड़ते तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, और तुम अभी भी प्रोजेक्ट रखने के लिए बोल रहे हो। बहन, तुम्हारी बात सुनो, मेरे पास पैसे भी नहीं है, प्रोजेक्ट भी नहीं है। मुझे बताओ मैं कैसे जिंदा रहूंगा? बहन, क्या कुछ और रास्ता है? फैंग फैंग, तुम्हारा क्या कहना है? एफआई, क्या तुम अपने मैनेजर से एक बार फिर बात कर सकती हो? माँ, मैं उनसे बात करने के लिए ही यहाँ हूँ। एफआई मैं हूँ। क्या है? रात को समय है, बाहर एक बार मिलते हैं। 7 बजे लान शांगटिंग। ठीक है, रात में मिलते हैं। ये कौन है? झू मैनेजर। झू मैनेजर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज रात 7 बजे मुझे मिलने के लिए बुलाया है। बहन, तुम्हें जरूर जाना होगा, बहुत बहुत दया करके। आप लोगों का अनुमान है कि बॉस को सीईओ ने अंदर बुलाया। उन्होंने क्या कहा? शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने देखा था कि वह बाहर आया था और उसका मूड ठीक था। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो घर पहुंचा तो फोन पर बात करने चला गया। फिर मिस गुआन को भी अंदर बुला लिया। मुझे शक है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तुम्हारे ख्याल से क्या बात हो सकती है? क्या यह गु फेई की वजह से है? गु फेई को क्या हुआ? जो साबा, आप कैसे आ गईं? मैं इधर शॉपिंग करने आई हूँ और फिर हुईमिंग को ड्यूटी से छुट्टी पर ले जाने के लिए आई हूँ। तुम लोग अभी अभी गु फेई के बारे में क्या कह रहे थे? गु फेई ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे वापस बुलाओ। ऊपर वालों को नहीं पता कि वह क्यों जा रही है। मुझे भी सीईओ का मतलब समझ नहीं आया। वो बस यही कह रहा था, अगर गु फेई वापस नहीं आती तो मुझे जाना होगा। इसका मतलब क्या है? मुझे कैसे पता? मैं तो तुमसे ही पूछना चाहता हूँ कि उसका मतलब क्या है। मैंने आज रात को फेई से खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है। ऐसा लगता है कि मुझे भी घर जाकर खाना खाना होगा। हुईमिंग जो साबा, याकिन तुम भी यहाँ हो। तुम लोग बात करो, मैं बाहर चला जाता हूँ। तुम कैसे आ गई? मैं इधर शॉपिंग करने आई थी, फिर देखा कि ड्यूटी समाप्त होने का समय हो गया है, इसलिए तुम्हें लेने आई। मैंने आज रात को गु फेई से खाना खाने का प्रोग्राम बनाया है।
तुम अकेले पहले घर जाओ। तुमने गुफई फई से खाना खाने का प्रोग्राम बनाया। सीईओ की कौन सी नस फूल गई है? वो जरूर गु फई को वापस बुलाएगा और कहेगा कि अगर वो नहीं रहती तो मुझे जाना होगा। वह क्या बच्चा है? वो बच्चा नहीं है, जो वो कहता है वो कर देता है। तो मैं आज रात तुम्हारे साथ जाऊंगी, शायद मैं उसे समझा सकूं। ठीक है। बात तो सीधे आओ, मुझे क्या काम है? आज कंपनी ने निर्णय लिया है कि जब तक झेंग दाक्यांग पैसे वापस नहीं देता हम उससे जिम्मेदारी नहीं पूछेंगे और नानहू प्रोजेक्ट उसी को देंगे। ठीक है, अब समस्या खत्म हो गई। अब तुम वापस काम पर आ सकती हो। क्या किसी को जिम्मेदारी नहीं देनी है? पैसा चुका दिया, गुणवत्ता स्वयं ही ठीक हो जाएगी। जिम्मेदारी नहीं देना भी ठीक है। तुम लोगों का मतलब क्या है? मेरा मतलब तो बहुत स्पष्ट हो चुका है। तुमने जो शर्तें रखी है वे सब मान ली गई है। अब क्या तुम वापस काम पर आ सकती हो? थोड़ा सा इंतजार करो, ज्यादा नहीं बोलो। हंसी आ रही है। जो पैसा देना है वह दे दिया और कहा कि ठीक है, चलने दो मुझे चलने। तुम्हारे बीच में कौन ज्यादा अधिक है? फई फई आ। हुईमिंग ने बहुत मदद की है। इसका मतलब है कि वह तुम्हारी प्रतिभा को बहुत समझता है, तो ऐसे में इतना घमंड मत करो। मैं घमंडी हूँ? मुझे और परेशान मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि हुईमिंग ने गलती की है तो मैं उसकी तरफ से तुम्हें माफी मांगता हूँ। मैं चाय पीकर तुम्हारी ओर से बाकी पी लेता हूँ। ठीक है। यह चाय अच्छी है। भाभी ये चाय बहुत अच्छी है। यह मेरे दोस्त ने आनहुई से लाई है। 1000 पितामाता याकिन वापस आ गए। चाची याकिन तुम भी उसी तरह। वह नहीं आए तो तुम भी नहीं आई। तुम सबने मुझे अकेला घर पर छोड़ दिया, कुछ पूछा भी नहीं। ऐसा नहीं है चाची, डिजाइन विभाग में बहुत ज्यादा काम है और लोग कम हैं। देखो मैं तो तुम्हें देखने आ गई हूँ। ठीक है ठीक है। भाभी, याकिन को बहुत परेशानी हो रही है इस समय। आ गई तो ठीक है, आ गई तो ठीक है। कम से कम तुम्हारे दिल में तो मैं हूँ, उस बदमाश की तरह नहीं। मैं उसकी तस्वीर भी नहीं देख सकता चाची। शाम को एक्सियान ने मुझे फोन किया था भाभी। क्या बात है? उसने कहा था कि इस नानहू चांद प्रोजेक्ट को एक नई कंपनी में आए हुए नौकर को सौंप दो, गु फेफे को। और आज एक्सियान ने गुफई फई के लिए कंपनी लौट कर देखा है। यह तो सदियों बाद की बात है। भाभी ये गु फेफे कौन है? एक्सियान ने आज सुबह मुझे फोन किया था। उसने मुझे इस व्यक्ति के बारे में बताया था। ऐसा लगता है कि वह एक बहुत अच्छा डिजाइनर है। मैंने उससे कहा था अगर कोई प्रतिभा है तो उसे रखना ही चाहिए। तो उसने तुम्हारे साथ बात की थी? यह गु फई फई वास्तव में प्रतिभाशाली है। जब वह कोबी कंपनी में थी तब भी हमारी प्रतिद्वंद्वी थी। बहुत बढ़िया, मैंने उसे रखा था। यह लड़का अगर भी बदमाश है लेकिन कंपनी के लिए प्रतिभाशाली लोगों को रखना जानता है, यह बहुत अच्छी बात है। हाँ, भाभी ने ठीक कहा है। याकिन जी आपकी चाय पीजिए। याकिन इस चाय का स्वाद लो, वाकई अच्छी है। ऐसा कैसे हो सकता है? गलती तो उसने की थी, मुझे अभी भी उससे माफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? ठीक है, एफईआई को शान चाहिए होती है। वह हमेशा ऐसी ही होती है। अगर तुम उसे पूरा सम्मान नहीं दोगे तो वह आसानी से समझौता नहीं करेगी। धन्यवाद डब्ल्यूशु, घर चल। इतनी रात गए अभी तक जगा हुआ है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतनी रात गए, तुम कहाँ से आ रही हो? मेरा आज का दिन बदशगुन था। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं काम छोड़ दूं, फिर हमारे विभाग के मैनेजर, उन्होंने मुझे वापस आने के लिए खुद से अनुरोध किया, तो मुझे लगा कि ये मना करना बहुत छोटापन होगा, इसलिए मैंने हाँ कह दी। एफईआई मैंने तुम्हारे बारे में पूछा है। सच में क्या कहा गया है? मैंने तुम्हारा राशि रक्त समूह
जन्म तारीख सब कंप्यूटर में डाल दिया। परिणाम ये आया कि तुम्हारा सच्चा प्रेमी तुम्हारे अभी के काम के स्थान पर है। मैंने तुमसे कैरियर के बारे में पूछा था, तुमने ये क्यों पूछा? लेकिन कंप्यूटर का परिणाम यही दिखा। और क्या कहा? लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही किसी का है, इसलिए तुम्हें उसे छीनना होगा। तुम क्या कह रहे हो? एफआई ये मेरी बात नहीं है। ऑनलाइन चीजों पर विश्वास करना चाहिए क्या? बेकार लोग ही ऑनलाइन बकवास करते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती। दूसरों के दुख को मजाक बनाने वाले लोग बहुत बुरे होते हैं। ऐसे गुस्सा मत करो ना। मैं एफआई के जीवन में सबसे ज्यादा उन लोगों से नफरत करता हूँ जो दूसरों के प्रेमी छीनते हैं। ऐसे लोगों को तो नर्क में जाना चाहिए, और तुम मुझे ऐसा करने को कहते हो? तुम्हारे पास दिमाग है क्या? एफआई वह शख्स की पत्नी है ना। मैंने उसे नहीं देखा, अगर मैंने देखा भी तो मैं ऐसा बदशगुन काम नहीं करूंगा, मुझे बदशगुन लगेगा। गुस्सा मत करो। मैं तुम पर विश्वास नहीं करना चाहता। ठीक है ठीक है ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैं फिर कभी उस वेबसाइट पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम बहुत गप्पी हो। मेरी जिज्ञासा को पूरा करो। मैंने उसे देखा है। कौन? क्या जूही मिंग नहीं है? वाकई वही है। वह अभी मेरा बॉस है, फिर भी सीधे बॉस। अब तुम लोग कैसे हो? कैसे क्या? वह तो शादीशुदा है, हम क्या कर सकते हैं? माफ करना, मान लो मैंने अभी बकवास किया। छोड़ो, तुम तो मेरे भले के लिए ही कह रहे हो। आगे से ऑनलाइन चीजों पर कम भरोसा करना। हाँ हाँ हाँ। मैं एक्साइओमिंग का पानी बदलने जा रहा हूँ। क्या ने है क्या? क्या ने? दूसरे का प्यार छीनना। अगर तुम सच में ऐसे तो हो तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। ठीक है, सो जाओ, कल काम है। बदल गया क्या? अभी तक नहीं बदला, इतना जल्दी कैसे होगा? एफआई जी, तुम्हें क्या हुआ? थके हुए लग रहे हो, तो नहीं पाई क्या? कल रात नींद नहीं आई। डिजाइन रूम में मीटिंग है, तुम दोनों को जाने की जरूरत नहीं। हम दोनों क्यों नहीं शामिल होंगे? हम पुराने डिजाइन पर बात कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं। यह तो हमें बाहर करने की कोशिश है। वे कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट्स पर बात कर रहे हैं। हमें न होना सामान्य है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, ताजा हो जाओ। धन्यवाद। क्या तुम अपने व्यवहार पर ध्यान दे सकते हो? एफआई कौन है? कौन? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हाल ही में मैंने इस नाम को बहुत बार सुना है। शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह कौन है? दोस्त। किस तरह के दोस्त? सामान्य दोस्त। तुमने खुद अपने चाचा को फोन किया, उनसे एफआई का ख्याल रखने को कहा। क्या सिर्फ सामान्य दोस्त हैं? तो तुम क्या सोचते हो हम किस तरह के दोस्त हैं? याकिन को कितने समय से नहीं देखा। कौन?
मुझसे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुमने याकिन को कितने समय से नहीं देखा? अक्सर मिलते हैं। तुम्हें उसे खाने पर बुलाना चाहिए। क्या यह आदेश है? हाँ। जी हाँ महारानी। जी हुकुम, जी हुकुम, जी हुकुम। सब लोग यहाँ आओ, मेरी कुछ बातें सुनो। कंपनी के नीचे की 1001 रात डिजाइन चित्र ग्वान्याकिन और गोएफी आईएफआई के पास है। मैं एक सहायता कर रहा है। क्या मैं नानहू छोटी चांद के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ? नानू में तुम्हारे जीजा है, तो तुम थोड़ा बचाव कर लो। पर 1001 रात के डिजाइन चित्र वायुतु और होंगशी ने तो पकड़े हुए थे ना। होंगशी और वायु तू फिर से नानहू के लिए जाओ। तुम मे के साथ ग्वान जी की सहायता करो। तुमने पिछली बार मुझसे कहा था कि मुझे नानहू छोटी चांद को लेना है। अब तुम कह रहे हो कि मुझे 1001 रात करना है। ऐसे बदलते रहने से कौन ठीक रहेगा? क्या तुम मुझे नेता कैसे होना सिखा रहे हो? मेरा मतलब यह नहीं था, मुझे बस अजीब लग रहा था। तुम बस कहो कि करोगे या नहीं। मैं कर सकता हूँ। तो उम्मीद है कि तुम जल्द ही नया डिजाइन चित्र लाओगे। ठीक है, सब लोग अपने काम पर जाओ। बदशगुन। एफईआईजी, मैं थोड़ी देर में सारी जानकारी मेक को दे दूंगा। होंगशी, क्या हुआ है? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वातावरण बहुत अजीब है। क्या कोई बड़ी बात हुई है? तुम्हारे पास इतने सारे दोस्त हैं, जाकर पता लगाओ। किससे पूछूं? हमारे विभाग में कौन सबसे ज्यादा बात करता है? कुछ पता चला? मैंने उसे थोड़ा दो चार शब्द बोले तो वो बता दिया। क्या कहा? एफईआईजी, हम दोनों को तो बहुत सौभाग्य है। पता है, हम दोनों के आने से पहले वास्तव में 1001 रात का डिजाइन पहले से ही बन चुका था। पता नहीं किसने डिजाइन चित्र लीक कर दिया। अब शंग्यांग रियल एस्टेट ने तो पहले ही निर्माण शुरू कर दिया है। अरे थोड़ा धीमे बोलो। इसीलिए हमें नया डिजाइन बनाने को कहा गया है। और हाँ, ये पहली बार नहीं है। पहले किसी स्टारडस्ट लेजेंड के डिजाइन भी लीक हो गए थे, जिससे दोनों प्राप्ति, शैली, रंग, आंतरिक संरचना और हरियाली क्षेत्र भी बहुत समान थे, मानो बहन भाई हो। किसने रहस्य बताया? पता होना जरूरी है। अब होंगशी, वायुतु, ग्वान्याकिन, झू मैनेजर सहित सभी की जांच हो रही है। हम बाद में आए थे, इसलिए सब ठीक है। इसीलिए हमें हैंडल करने के लिए कहा गया है। योजना चोरी हो गई थी। फेईजी, फेईजी, बॉस ने कहा कि खाना खाने के बाद उनके कार्यालय में आना है। ठीक है, मुझे पता है। जल्दी से खाओ। तुमने मुझे बुलाया। तुम्हारे देवर का मामला है। अब क्या हुआ है? हमने तय किया था कि बस पैसे चुका देंगे और कोई मुकदमा नहीं करेंगे। और वो फिर से नौकरी पर रह सकता है, पर आज तक उसने पैसे नहीं चुकाए हैं। क्या वह नहीं चुकाया? हाथ चुकाया पर पूरा नहीं हुआ। कितना कम है क्या? वित्तीय विभाग ने बहुत परेशानी मचाई है और मुझे फोन किया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वह तो अधिकांश पैसे चुका चुका है। 10 लाख रुपए, यह छोटी बात नहीं है। आज गुरुवार है। वित्तीय विभाग ने उसे समय दिया है अगले सोमवार तक। अगर वो समय से पहले पैसे नहीं आए तो माफ करना। झेंग दाकवान, बहन, क्या हो गया है? फेई फेई, उन 10 लाख का पैसा चुका दो। बहन, तुम्हें पता चल गया। उसे काम जारी रखने दो। थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम पैसे वापस कर दो और परेशानी से बचो। पर वह तो अभी तक 10 लाख का पैसा नहीं चुकाया है, वरना तुम जेल जाओगे। तुम्हारा क्या हो गया है? 10 लाख का पैसा क्यों नहीं चुकाया? क्या तुम 10 लाख के लिए जेल जाना चाहते हो? मैं
डाकवान, अरे इस बार माँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। देखो फेई फेई ने तुम्हें इतनी अच्छी स्थिति दी है, तुमने ऐसा कैसे किया? माँ, मैं पैसे नहीं चुका रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। वो पैसे कहाँ है? मैंने एक दोस्त को उधार दे दिए है। क्या कह रहे हो? ऐसा है कि एक दोस्त की निधि खराब हो गई थी। उसने मुझसे 1 सप्ताह के लिए उधार मांगा और 2% ब्याज देने का वादा किया। मौका मैं कैसे छोड़ सकता था? अब क्या समय है? फोन करके पैसे मांगो। मैंने मांगा पर उसने कहा कि उसकी निधि अभी भी खराब है। तो वह हमें कब तक पैसे देगा? वो कहता है कि अगले सप्ताह पर मंडे को नहीं। तुम बेवकूफी करते रहो, अंत में खुद को फंसा दोगे। बहन एफआई या क्या आप फिर से उनसे बातचीत कर सकती हैं? कुछ और दिन बढ़ा दीजिए। माँ, ये मुझे कैसे कहना है? लोगों ने बहुत अच्छा व्यवहार किया है, यह उनकी खुद की गलती है। बहन, हमें और तरीके सोचने चाहिए प्लीज, है ना? और तरीके सोचो या फिर अपने परिवार वालों से जुटा लो। जेंग डाकयांग, मैं इस जीवन में तुम्हारे लिए ही मरूंगा। जू मैनेजर, आप कहाँ हैं? ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। जू मैनेजर, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? मैंने डाकयांग से पूछा है, वह नहीं चाहता कि वापस ना करे। आप सोचिए, उसने तो ज्यादातर पैसे वापस कर दिए हैं। इन 10 लाख के लिए क्या छुपाना है? उसने गलती से पैसे किसी को उधार दे दिए, पर अगले सप्ताह तक वापस आ जाएंगे। क्या आप कुछ दिन के लिए समझौता कर सकते हैं? ऐसी बातों को आप नहीं बदल सकते, बिल्कुल नहीं। मेरा ये मतलब नहीं था, ये तो खास मामला है। ये उसकी समस्या है, कंपनी से कोई लेना देना नहीं। आप कोई भी तरीका अपनाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगले सोमवार तक अगर मैं पैसे नहीं देखूंगा तो माफ करना, पेशेवर तरीके से काम होगा। आप लोग मेरे साथ साइट पर चलो, ठीक है? एफआई बहन, छोड़ दो। हमारे बड़े भाई को दया नहीं होती, कोई मौका नहीं। कुछ दिन बढ़ा दो, इतना निर्दय क्यों हो? आप और कुछ रास्ते ढूंढ सकते हैं। आपके पास कोई तरीका है? आप जू मैडम से मिल सकते हैं। हमारे बड़े भाई अपनी पत्नी की बात ज्यादा सुनते हैं। क्या मतलब मुझे जू मैडम से मिलने के लिए कह रहे हो? एक बार वायुतु ने 2 दिन काम से छुट्टी ली थी। बड़े भाई ने उसे नौकरी से निकालना चाहा था। उसने जू मैडम से प्रार्थना की। जू मैडम ने कुछ अच्छे शब्द कहे थे। उसे आधे महीने का वेतन काट दिया गया। कभी कभी पति के कान में फुसफुसाने वाली हवा बहुत शक्तिशाली होती है। धन्यवाद। डब्ल्यूयू से प्रार्थना करो। आ गया। तुमने मुझे बुलाया तो मैं कैसे नहीं आ सकता? तुमने मेरी माँ के पास शिकायत कर दी तो मैं कैसे नहीं बुला सकता? मैंने शिकायत नहीं की, बल्कि चाची ने खुद पूछा था। क्या आप मेरा नया गाना सुनना चाहते हैं? गुएफआई, तुमसे क्या रिश्ता है? क्या उसे मेरे साथ कोई रिश्ता होना जरूरी है? अगर कोई रिश्ता नहीं है तो आप उसे इतना क्यों देखभाल करते हो? क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहते हो? मैं तुमसे गंभीरता से बात कर रहा हूँ। क्या तुम गिटार छोड़कर थोड़ा गंभीर हो सकते हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि गिटार बजाना गंभीर नहीं है? तुम कब कंपनी में वापस जाओगे? मम्मी ने मुझे तुमसे ये पूछने के लिए कहा है। सबको उम्मीद है कि तुम सही रास्ते पर चलोगे। हाँ हाँ, मुझे शादी कर लेने से ही सही रास्ता मिलेगा, है ना? हमारी शादी तो तुम्हारी मम्मी ने तय की है। तुम गलत हो। मैं तो बस एक विकल्प हूं। अगर मेरा भाई कोई गलती न करता, देखो मैं ये विकल्प अभी तक जापान में बदबूदार हो चुका होता। मैं वापस इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे अपनी मम्मी को दुखी नहीं होने देना है। अगर तुम मुझे नियंत्रित करना चाहते हो
तो मैं तुम्हें बता दूं, बेकार मत करो। ये असंभव है, मैंने पहले ही कह दिया है। मैं एक अविवाहितवादी हूं। तो तुम क्या चाहते हो, बोलो ना। मेरा नया गीत सुनना है। माफ करना, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। बहन बहन, तुम जहेज की तैयारी कर रही हो। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? आज आज तुम्हें ईमानदारी से बताना है। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है? हालांकि मैं एक गरीब आदमी हूं। सादा खाना और साधारण चाय पीता हूं। मुझे WYU से मदद मांगनी है। मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए? शादी की व्यवस्था वाली बहन, फिर दुखी क्यों हो? तुम हर बार यहाँ कैसे आ जाती हो? तुम तो बदशगुनी से भरी हो। फिर किसने तुम्हें दुखी किया? क्या तुम हमेशा इतनी खुश रहती हो? मैं एक खुशमिजाज व्यक्ति हूं। कहना मुश्किल है, पर कभी कभी मैं तुम्हें ईर्ष्या करता हूँ। अरे बहन, हर कोई तुम्हारी तरह बहरोनमा नहीं होता। कुछ लोग तो बस अपने अंदर की बातें बाहर नहीं लाना चाहते। मैं तुम्हें अपने दर्द के बारे में बताऊं। अगर मेरे दर्द को बताने से थोड़ा सा भी कम हो जाए तो बताने में क्या हर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अपने दर्द को बताने के बाद भी वहीं रहता हूं। दर्द ही दर्द रहता है। तुम्हें दुखी करने के लिए मुझे क्यों पड़े? ये बात ठीक है। तो तुम कैसे अपने बुरे मूड से बाहर निकलते हो? मैं अपने तरीके से निकल जाता हूं। बहुत चालाक है ना? अब क्या थोड़ा खुश हो गए हो? मन तो अभी थोड़ा अच्छा है पहले की तुलना में। बस थोड़ा सा ही है। हर बार जब मैं तुमसे मिलता हूँ, मेरा मन थोड़ा बेहतर हो जाता है। आओ गाना सुनाओ। किसका गाना? बकवास मत करो, ये तो मेरा गाना है। चलो। आओ। आप दोनों घास के जड़ संगीतकारों को समान। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद CCTV को और MTV को। शुक्रिया। लोगों की प्रशंसा सबसे सटीक है, इसीलिए कैनी ने कहा था कि तुम मेरे प्यारे दोस्त तो हो। कैसी हो भाभी जी? अब क्या थोड़ा खुश हो गई हो? अभी के लिए। असल में क्या हुआ है? चलो चलो, पियो पियो। हम दोनों को बताओ। हालांकि हम ज्यादा मदद नहीं कर सकते, पर हमें अपने दिल की बातें सुनने दो। हम तुमसे परामर्श फीस नहीं लेते। क्या तुम मानते हो कि तुम मनोचिकित्सक हो? ठीक है, तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। बात यह है कि मेरे देवर के साथ उन्होंने उसे धोखा देने का मामला पकड़ लिया। ये ब्लैक मनी मुझे वापस कर दो तो हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, समझे? तो मेरे देवर ने सारा पैसा निकाल दिया, पर समस्या ये है कि अभी भी 10 लाख की कमी है, क्योंकि उसने उधार दे दिया है। लोग अगले सप्ताह तक उसे वापस करेंगे।
अगले सोमवार तक पैसे वापस करने होंगे वरना उसे मुकदमा कर दिया जाएगा। इतना गंभीर? जरूरी है कि अगले सोमवार किसने तय किया? ये तो वो लोग पैसे वापस नहीं करने वाले हैं, फिर इतना जल्दी क्यों? तो मैंने सोचा अपने नीचे के लोगों को पत्थर की तरह सख्त बना दिया। उनमें सहानुभूति का एक भी टुकड़ा नहीं है। इसमें उनका क्या कसूर है तुम्हें पता है? हमारी कंपनी के लोग हर दिन नियमों का पालन करते हैं और पूरी कंपनी मर चुकी है, एकदम जान नहीं है। तुम्हें पता है जब भी मैं काम पर जाता हूँ मेरे दिल में बहुत दबाव होता है। इस कंपनी को दबाकर मरा हुआ कहते हैं। दबाकर। अब तुम थोड़ा रुक जाओ। तुम ऐसा कहते हो। बेजान। पुरानी कंपनी है, सब कुछ पटरी पर है। इसलिए उनके कर्मचारी आलसी हो जाते हैं। हर कोई ज्यादा सक्रिय नहीं होता, क्योंकि अगर तुम वर्तमान स्थिति बनाए रखो तो तुम अपनी तनख्वाह पा सकते हो, जारी रख सकते हो। लेकिन अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो दूसरे आसानी से आगे निकल जाएंगे। बड़ा बदलाव करने का समय आ गया है। मुझे लगता है तुम बहुत अजीब हो, जैसे यह तुम्हारी अपनी कंपनी हो। फीफे, तुम मेरी मुलाकात की सबसे दिलचस्प लड़की हो। चलो मैं तुम्हें डेट करता हूँ। बचाओ बचाओ। धन्यवाद, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो तुम किस टाइप की हो? सफेद घोड़े वाला राजकुमार। तुम सफेद घोड़े वाला मोटा आदमी हो, यह मेरी भावनाओं को चोट पहुंचाता है। चलो चलो किसने कहा तुम खुश होकर पी रहे हो? चलो पीते हैं। एफईआई WU मैंने कुछ सहकर्मियों से सुना कि तुम यहाँ रहते हो। आज वीकेंड है, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। अंदर आओ। एफईआई तुम यहाँ कैसे? हाँ एफईआई तुमने प्लान नहीं किया था। नहीं एफईआई हमने तुम्हें बुलाया है। तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ दिन पहले तुमने कहा था क्लास रियूनियन में नहीं गया। मैंने मिंजिंग और जियाजिया को फोन किया, उन्हें हमारे घर बुलाया। सच में नहीं सोचा था तुम भी आओगी। एफईआई जल्दी जल्दी बैठो बैठो। एफईआई तुम क्या लाए हो? थोड़ा सा उपहार। एफईआई तुम आओ ही, उपहार क्यों लाए? मैं देखता हूँ। महिलाओं के लिए प्रीमियम स्किन केयर। एफईआई यह छोटा उपहार नहीं है। एफईआई अभी WU ने कहा तुम उसके पति के अधीन काम करती हो। हाँ। एफईआई तुम इतना कीमती उपहार दे रही हो, क्या कुछ चल रहा है? नहीं। कुछ भी कहना है तो सीधे कह दो, हम तो अच्छी बहनें हैं। क्या ऐसा कुछ है जो कहना मुश्किल है? ऐसी बातों में शर्म नहीं करते? वास्तव में मेरे पास थोड़ा सा काम है। क्या बात है? क्या हम यहाँ असुविधाजनक हैं? फिर चलिए जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई असुविधा नहीं है। एफईआई तुम्हें क्या हुआ है? पहले तुम इस तरह से गप्पी नहीं थी। ठीक है, फिर मैं कहती हूँ। यह मेरे देवर की उस घटना के बारे में है जिसमें वह काम को छोटा कर रहा था।
तुम्हें पता है, उसे अभी भी 10 लाख रुपए देने हैं। नहीं तो उसे मुकदमा कर दिया जाएगा। मेरे देवर ने कहा कि वह अगले सप्ताह जरूर देगा। देखो, क्या तुम हुईमिंग से कह सकती हो कि वह 2 दिन के लिए समय दे दे? वह अगले सप्ताह जरूर देगा। इसकी आवश्यकता नहीं है कि वह सोमवार को जरूर दे। एफईआई तुम्हारे देवर ने ऐसा काम किया है। एफईआई तुम्हें वित्तीय विभाग से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे हुईमिंग के पास क्यों प्रार्थना की है? तुम्हें पता है, उनका नाम और उपनाम मैं नहीं जानता। लेकिन हमारे हुईमिंग को व्यापारिक कार्यों में बात करने में मुश्किल होती है। डब्ल्यू कुल मिलाकर मुझे मदद करने की कोशिश करो ना, कृपया। एक बहन के रूप में मैं निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उपहार निश्चित रूप से नहीं ले सकती मैं जब तक तुम मुझे बहन नहीं मानती। ठीक है, मैं इसे वापस ले जाती हूँ। चिंता मत करो, जब हुईमिंग वापस आएगा मैं उससे अच्छी तरह से बात करूंगी। लेकिन हुईमिंग के बारे में तुम्हें पता है, वह व्यापारिक मामलों में कभी भी निजी भावनाओं को महत्व नहीं देता। अगर वह अड़चन पैदा करता है तो मुझे कोई उपाय नहीं है। कुल मिलाकर तुम्हें परेशानी उठानी होगी, कृपया। चिंता मत करो, सब लोग यहाँ रहो। यहाँ खाना खाओ, तुम लोग बात करो, मैं ऑर्डर देती हूँ। ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं। अलविदा। अलविदा अलविदा। धीरे धीरे जाना। अलविदा। एफईआई क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा छोड़ सकती हूँ? नहीं, मैं अपने आप टैक्सी ले सकती हूँ। जिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अलविदा अलविदा। अलविदा। ज़ेंग डाकियांग, तुमने मुझे मार डाला। मेरा वादा है, यह मेरी आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गुएफी आईएफईआई। हुईमिंग, तुम वापस आ गए। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा लगता है कि तुमने उसके देवर को परेशान किया, इसलिए वह पीछे से आ गई। मैंने उसके जीजाजी को परेशान किया। अगर मैं नहीं होता तो वो पहले ही जेल में चला गया होता। फिर भी मैंने उसके जीजाजी को परेशान किया। वह तोहफ लेकर आई थी, सोच रही थी कि मैं उसकी बात कह दूं। मुझे पता है कि तुम कभी रिश्वत नहीं लेते, इसलिए मैंने उसे वापस कर दिया। हुईमिंग कंपनी के मामलों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। तुम्हें जो करना है करो। क्या ये तुम्हारे पुराने सहपाठी के सामने अजीब नहीं होगा? बहुत अजीब नहीं होगा। फेई को अगर गुस्सा आए तो उसे मेरे ऊपर गुस्सा आने दो। तुम मेरे लिए कोई रिश्वत नहीं ले सकते, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। जल्दी से काम पर जाओ। डाकवांग कहते हैं। दीदी, उन्होंने कहा कि बैंक बंद होने से पहले 5 बजे तक पैसे नहीं दिखे तो वे मुझे तुरंत नोटिस भेज देंगे। मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अभी तक मदद नहीं मांगी है। ठीक है, मैं समझ गया। मेरा फोन इंतजार करो। फेई को कोई समस्या है क्या? वुशु झो हुईमिंग कहा है। वह काम पर गया हुआ है। क्या तुमने मेरे जीजाजी के लिए कुछ कहा है? हाँ, कहा है। आज ही मैंने उन्हें फोन किया है। फेई मैंने कहा है। मैं तो सिर्फ हुईमिंग को सुझाव दे सकता हूँ। अगर वह मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरे हाथ क्या है? असल में फेई
अगर तुम्हारे जीजाजी ने काम ठीक से किया होता तो ऐसी समस्या नहीं पड़ती। मेरी सलाह है कि तुम घर जाओ और अपने परिवार से बात करो। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद। झिंग दाकवांग। दीदी क्या हाल है? कोई रास्ता नहीं है, खुद कोई उपाय सोचो। मेरे पास क्या उपाय है? तुमने गड़बड़ की है और मुझसे पूछ रहे हो कि उपाय क्या है। दीदी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरे लिए नहीं तो फांग फांग और जिया हुआ के लिए सोचो। दीदी मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बचाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। फेईजी फेईजी। यह मेरा बैंक का कार्ड है, नियमित खाता। इसमें मेरी कई सालों की बचत है, लगभग 10 लाख। ब्याज मैं नहीं लूंगा, पहले दाकवांग का कर्ज चुकाओ। अब तुम वित्तीय विभाग को बताओ कि उन्हें उसे और मुकदमा न करें। ये तुम्हारी अपनी कमाई है। हाँ, तुम जेंगडाकियांग के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। वो मेरी बहन के लिए है, मेरी तो यही एक बहन है। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। लेकिन तुम एक कदम पीछे हो। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बात है, दोपहर 5 बजे नहीं था? क्या तुम लोगों ने डाकियांग को जल्दी पकड़ लिया? जू हुई मिंग, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है। गुएफियाए तुम कब सुधरोगी? तुम्हारी इस अव्यवस्थित और आत्मविश्वासी प्रवृत्ति को कब बदलोगी? क्या तुम्हारी आंखों में अब ऐसा क्या हुआ है? 10 मिनट पहले जेंगडाकियांग के लिए पहले ही पैसे चुका दिए गए हैं। अब तुम्हारा जीवन साथी कोई मुसीबत में नहीं है और इंजीनियरिंग विभाग ने उसे काम शुरू करने का नोटिस दे दिया है। 10 मिनट पहले। आज सुबह तुम छुट्टी के बिना देर से आए। मैं तुम्हें मौखिक चेतावनी दे रहा हूँ, अगली बार नहीं। हेलन आ गई है, बॉस एक्सयूवी बहुत जल्दी पहुंचेंगे। उन्होंने तुम्हारे डिजाइन विभाग के साथी को बुलाया है। 10 मिनट में उनके कार्यालय में पहुंचना है। ठीक है, मैनेजर 10 मिनट में पहुंचेंगे, जल्दी से तैयार हो जाओ। खास तौर पर अपने वेशभूषा पर ध्यान दो, मैनेजर बहुत चुनौतीपूर्ण है। हौशी 6 महीने के अंदर के सभी डिजाइन ड्राइंग मुझे दे दो। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी। होंगशी झल्ली थोड़ी देर के लिए दे दो, खुद ले लो। ऐसा क्यों? इतना बढ़ा छाकर। ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। बस मैनेजर कंपनी में आ रहे हैं। क्या उनका स्वागत करने के लिए लाइन लगानी है? खड़े होकर शायद खतरा बढ़ेगा। बहुत खूबसूरत हो गए। बॉस एक्सयूवी नमस्ते। क्या मेरे चेहरे ने तुम्हें इतना हैरान कर दिया? हेलन, सभी विभागों के प्रमुखों को सूचित करो, 20 मिनट बाद मीटिंग है। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? पहले मीटिंग के लिए तैयारी करो। हाँ, ऐसा क्या हुआ है बिना किसी वजह के? बॉस एक्सयूवी का नाम क्या है? एक्सयूवी कैन। फिफी अब बता क्या हुआ है? मेरा दिमाग बहुत खराब है। तो फिर कार्यालय जाकर थोड़ी देर आराम करो। एक्सयूवी किन चलो। एक्सयूवी कैंकने। वह कैसे है, बात मत करो। आप दोनों इसे देखो, इसे ठीक से व्यवस्थित करो।
फेई जी, अगर आपको कोई बीमारी है जो बार बार होती है, कृपया आप अस्पताल जाए। आपकी वो चीख सुनकर हम सबको तो डर लग गया। फेई जी, क्या आप हमारे जनरल मैनेजर को जानती हैं? ठीक है, सब कम बोलो। जल्दी से काम पर लौट जाओ। इस बार हमारे डिजाइन विभाग ने ठीक है, इतना ही काफी है। यह सब कैसे हुआ? कैन ये कैसे जनरल मैनेजर हो सकते हैं? तो उन्होंने पहले क्यों? सबको पता है, मैं आमतौर पर कंपनी में नहीं आता, लेकिन मैं जब नहीं आता, इस बार मैं वापस आया हूं, मुख्य रूप से कंपनी के आंतरिक प्रबंधन संरचना को फिर से समायोजित करने के लिए। कर्मचारियों में बड़े बदलाव होंगे। हमारी इस पुरानी कंपनी में सब कुछ पहले से ही नियंत्रण में है। नियमित तरीके से काम करना, यह आसानी से कुछ लोगों को उत्साहहीन बना सकता है, जो उच्च वेतन पर दिन बिताते हैं और सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मेरे इस बार वापस आने पर इस स्थिति को समाप्त करना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हैं। वित्तीय विभाग, हमारे इस वर्ष की पहली छमाही का व्यापारिक मूल्य पिछले साल की तुलना में वृद्धि कितने प्रतिशत है? मुझे फिर से ढूंढना होगा। बिक्री विभाग, और इसी तरह की कंपनियों की तुलना में कीमत का रुझान ऊंचा नीचा या मध्यम है। आपके द्वारा निर्धारित बिक्री लक्ष्य क्या है? मुझे ये जांचनी होगी। सार्वजनिक संबंध विभाग, पहली छमाही में हमारे कुल 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, स्टार डस्ट लीजेंड, साउथ लेक लिटिल मून और 1001 नाइट्स। तो साउथ लेक लिटिल मून पहले ही चरम पर पहुंच चुका है। आपका प्रचार कितना बड़ा था? लक्षित ग्राहक वर्ग कौन से थे? और 1001 नाइट्स जल्द ही शुरू होने वाला है। आपके पास दूसरी छमाही के लिए क्या प्रचार योजनाएं हैं? एक सवाल पर 3 जवाब नहीं। क्या यह जवाब मुझे विभाग के प्रमुखों द्वारा दिया गया जवाब? आपको कब तक चाहिए? मेरे प्रश्न का उत्तर अभी। आधे घंटे के भीतर। अगर मैंने रिपोर्ट नहीं देखी तो आपने मुझे दी है, बस मुझे इस्तीफा दे दो। तुरंत तैयार हो जाओ। आगे कौन सा विभाग है? चलो डिजाइन विभाग के बारे में बात करते हैं। वर्ष की पहली छमाही में 2 प्रमुख परियोजनाएं, एक नंदू XYU है और दूसरा स्टारडस्ट किंवदंती है। नानू जियाओ ने वर्ष की शुरुआत में अब तक निर्माण शुरू किया है, मूल रूप से पूरा हुआ। ग्रीन बेल्ट योजना गैर शाकाहारी तरीके से किया जा रहा है। इसके अलावा स्टारडस्ट और आरबीएन रातों की कहानी। हालांकि डिजाइन चित्र 2 बार लीक हो गए हैं क्योंकि उपचार समय का विकल्प पूरा हो गया है। किसी भी प्रगति में कोई देरी नहीं। वर्ष की दूसरी छमाही में हमारे डिजाइन विभाग पर्यावरण के अनुकूल घरों के डिजाइन पर रखा जाएगा। ऊपर मेरी रिपोर्ट। आखिरकार एक है जो ताकत दे सकता है। बहुत अच्छा प्रबंधक जो मुझे नीचे पूछने की जरूरत नहीं है। दिन के अंत से पहले सभी विभाग की रिपोर्ट हिरेन के हाथों में होनी चाहिए। यह सही है। कंपनी का मध्यावधि मूल्यांकन आ रहा है। प्रबंधक हुआंग, बॉस एक्स, इस मध्यावधि का मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से आप और मेरे और उपाध्यक्ष झांग द्वारा किया जाएगा। क्षमता है अपने दम पर चलने के लिए बेकार। इस बार कोई भी परेशान पानी में मछली नहीं चाहता। बैठक में जोड़ा गया। आप जानते हैं, नए जनरल मैनेजर ने 3 बार पद संभाला। अब सिर्फ वित्त विभाग के कार्यालय में पुलिस विभाग के मैनेजर ने कुत्ते के सिर पर खून से लथपथ कर दिया। मैंने सुना है कि लिली
मध्यम अवधि के मूल्यांकन के माध्यम से प्रबंधक, यह कंपनी के सभी विभागों के लिए रक्त का एक बड़ा परिवर्तन है। स्वर्ग और एक चालाक पुत्र के बारे में नया क्या है? जनरल मैनेजर वापस आ गया है। राष्ट्रपति जी के लोगों को स्वाभाविक रूप से अलग करना होगा। मध्यम अवधि का मूल्यांकन ट्रिगर है। क्या यह हमें चोट पहुंचाएगा? हम इस छोटे 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 से हर विभाग का मालिक हो सकता है दुखी। आप जानते हैं कार्यस्थल में सबसे ज्यादा डर क्या है? क्या क्या गलत टीम पर खड़े। वह निश्चित रूप से नहीं है, निश्चित रूप से नहीं, बस ऐसा लगता है। इस तरह के बहाने खुद को मूर्ख नहीं बना सकता। नहीं, मुझे उससे पूछना है। मैं उसे स्वीकार करूंगा कि वह वास्तव में कौन है। आप एक उदास चेहरे के साथ क्या कर रहे हैं? लोगों को अपमानित करना आसान नहीं है। बैठक के बाद सभी ने क्या कहा? हर कोई शिकायत है। आप कहते हैं कि सुकू तैयार। कंपनी में 2 साल नहीं आए। क्या ये हम पुराने लोग नहीं हैं? आप देखते हैं जैसे ही वो वापस आएगा वो अपने संबंधों को आगे ले जाएगा। ये थोड़ा स्पष्ट है ना? ये वास्तव में सभी को परेशान करता है। इसलिए उन्होंने आपको, मैं राष्ट्रपति जी से शिकायत करने आया। किस पर निर्भर करता है? ये आप पर निर्भर नहीं है कि आप हमारे साथ ले जाए। एक्साइन किसने कड़ी मेहनत की। झांग उपाध्यक्ष, आप उसे चारों ओर परेशान नहीं कर सकते। आपको इसकी देखभाल करनी होगी। कोई और है नेता, मैं डिप्टी हूं। झांग उपाध्यक्ष, आप पुराने भाइयों से बात नहीं करते हैं। कौन नहीं जानता? ऊपर और नीचे क्या चीजें? क्या आप अभी भी अंतिम कहते हैं? अब अलग है। उपाध्यक्ष झांग, हमारे भाइयों ने कहा, हम सब जब तक आप आगे आते हैं। उस बेवकूफ लड़के को घर जाने और गिटार बजाना चाहिए। मैं मिल गया। आप वापस जाते हैं और कहते हैं कि इन बातों का क्या? मैं एक्सुइन से बात करता हूं। अपने काम को मन की शांति से करें। अध्यक्ष जी, हम आपके शब्दों का इंतजार कर रहे हैं। मालिक का भोजन यहाँ है। पिछले 2 वर्षों में सभी मूल डिजाइन के लिए धन्यवाद। क्या ये सब यहाँ है? फिर आप सभी को जनरल मैनेजर के कार्यालय में भेजते हैं। सब कुछ। क्या वह इसे देख सकता है? मैं अपने रास्ते पर हूं। होंगसी, तुम कहाँ जा रहे हो? सूचना प्रबंधक कार्यालय को भेजें। इतनी जानकारी बहुत भारी है। मैं इसे तुम्हारे लिए। यह ठीक है। कोई यह बात ठीक है। नहीं, मैं कर लूंगा। शुक्रिया। तुम्हें फिर क्या हुआ? सुना है कि जनरल मैनेजर के ऑफिस में भेजा गया है। उसकी वो जल्दबाजी देखो, मुझे लगता है वो साफ तौर पर जनरल मैनेजर के सामने ध्यान खींचना चाहती है। FEIG आज थोड़ी अजीब है। अजीब है क्या? वो जानती है कि अहम वक्त पर कैसे खुद को अलग दिखाना है। दूसरे डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट आने के बाद जल्दी से बॉस एक्सयूई को दे दो। मामा ने कहा है कि मेरे लिए एक असिस्टेंट रखेंगे। सभी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स। तुम पढ़ पाओगे क्या? पढ़ नहीं पाऊंगा तो भी पढ़ना पड़ेगा। यही मेरी किस्मत है। तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? क्या? तुम क्या करने वाले हो? जब मुझे जनरल मैनेजर बनाया गया है तो जो लोग दिन भर टाइम पास करते हैं उन्हें नहीं रखना चाहिए।
हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम ऐसे सारे पुराने लोगों को नाराज नहीं कर सकते। अगर सब मिलकर काम छोड़ दें तो तुम क्या करोगे? अगर ये लोग ऐसा करने की हिम्मत करें, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। एक्साइयोकेन, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? याकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, फिर बात करेंगे। तुमने मछली पाली है। क्या नाम है? कैने। यह मशरूम कुटिया एक डिजाइन वर्क है, एक छोटा सा घर, दो प्यार करने वाले लोग। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुश रहें। ये क्या है? पिग्गी बैंक। तुम्हारा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत अनोखा है। मैं चलता हूँ, मेरे पास काम है। जनरल मैनेजर अभी मिल नहीं सकते, डेटा मुझे दे दो। मैं अंदर पहुंचा देता हूँ। नहीं। लो। गुएफआई, गुएन जी नमस्ते। तुम आओ। हम डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। बहुत भारी है, मैं अंदर ले जाता हूँ। नहीं, आज जनरल मैनेजर का पहला दिन है, बहुत काम है। तो उन्हें कब समय मिलेगा? उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं एफआईजी, चलो। मैं चलता हूँ। रुको, तुमने कहा था कि मुझे मूवी दिखाओगे। कब की बात है? जब तुम शर्त हार गए थे। मेरे पास गवाह है। तुमने कहा था कि वह 4 बर्गर नहीं खा सकती, लेकिन उसने 5 खा लिए। हाँ, ये बात सही है। तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो आज देखना चाहते हो? बिल्कुल होंगशी, चलो साथ चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम नहीं चल रहे? मुझे याद आया कि मेरा एक ड्राइंग पूरा नहीं हुआ है, तुम पहले जाओ। तो दरवाजा बंद करना याद रखना। तुम क्यों हंस रहे हो? शादी वाली दीदी, तुम मुझे देखने आई हो। तुम बहुत बुरे हो। मत जाओ। मेरे साथ अंदर आओ। मुझे छोड़ दो बदमाश। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमने मुझे क्यों बेवकूफ बनाया? बेवकूफ बनाया? तुम्हें ऐसा करने में मजा आता है। क्या हुआ? मैं तो बस। तुम मेरे सामने बेरोजगार बनकर क्यों आए? अब भी बहाने बना रहे हो। नहीं। यह मेरी कई पहचानों में से एक है। तुम सच में बहुत चालाक हो। एफआई, मुझे गलत मत समझो। मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। दोस्ती करने के लिए पहली शर्त ईमानदारी है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। तुमने मुझे सुबह बहुत शर्मिंदा कर दिया। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या लोगों को बेवकूफ बनाना मजेदार है? मैं एक बेवकूफ की तरह लग रहा हूँ। तुमने मुझे बार बार धोखा दिया और मैं तुम्हारी वजह से परेशान रहा। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना?
FBI। मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा देने का इरादा नहीं किया था, सिर्फ पागल ही। मैं बेफिक्र कैने बनना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बहाने मत बनाओ। धन्यवाद मेरे बहनोई का कर्ज चुकाने के लिए। यह लो तुम्हें वापस। कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें। FBI, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? मुझे देखो देखो, सूट और टाई पहनने के अलावा क्या मैं वही नहीं हूं? ऑफिस के बाद मास्क उतार दो, मैं अभी भी कैने हूं। कैने। कल रात 12 बजे तक तुम अभी भी कैने थे। 12 बजे के बाद तुम अब कैने नहीं रहे। तुम अब राजकुमार बन गए हो। परी कथाएं सिर्फ परी कथाएं हैं, वे मेरी उम्र के लोगों के लिए नहीं हैं। मैं भविष्य में तुमसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। 1001 रात का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद। क्यों? अलविदा बॉस XUE। FBI।